हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल खबरों को कवर करने वाले हैं। एंड आज के दिन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट खबर जो कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 7 बजे के आसपास आने वाली थी, वो खबर यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। कौन सी खबर की हम बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो जीडीपी की। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का डेटा किसका? अमेरिका का जीडीपी का डेटा यहाँ पे सामने यहाँ पे आने वाला था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। कैसा रहा जीडीपी का डेटा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुमान था कि थी 3.3% इतनी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए, बट ग्रोथ में हम लोग को गिरावट देखने को मिले 3.2% के हिसाब से। हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए इसे वापस कहना चाहूँगा, अगर ये 3.4 भी होता, ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि रॉकेट बन जाता, मार्केट एकदम ही टॉप लेवल पे चला जाता, डबल हो जाता। एंड सेम वे 3.3 के बदले 3.2 हो गया, मतलब चलो ज़मीन पे आ गया, जीरो हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग नॉर्मली चलती रहती है। हाँ, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रोथ जितना बढ़ना उतना अच्छा रहता है। 3.3 के बदले 3.2, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड वाला परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि चलो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा जितना 2% के करीब जाएगा, उतना ही ज़्यादा रेट कट के और हम लोग बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, एंड उतना ही मार्केट को और स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिलेगी। बाकी जीडीपी के डेटा यहाँ पे चलते रहते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है अमेरिकन बाजार। लगभग 194 पॉइंट के गैप डाउन के साथ हम लोग को ओपनिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये रात भर ट्रेडिंग होगी, उसके बाद क्या बुल्स वापस कम बैक करेंगे नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक आज के दिन तो पूरा भाई बाजार का ही बैंड बजा हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आप देख सकते हैं 3.5% यहाँ पे नीचे। बैंक तो फंडामेंटली कोई वीक तो यहाँ पे है नहीं करके, बट हाँ, कंपनी के नंबर क्वार्टरली बहुत शानदार देखने को यहाँ पे मिले थे, इसलिए तो हम लोगों को निचले स्तर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अभी यहाँ पे आके कंपनी की कंसिस्टेंसी लगातार वापस वैसी ही रहनी चाहिए जैसे कि पहले थी, तभी जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो तेज़ी बनी थी वो रिटर्न यहाँ पे हो सकती है करके। एंड काबिलियत तो है इस कंपनी में, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम वे अगर हम बात करेंगे तो एल ठीक है, गिरावट कितनी भी हो जाए, बट हाँ, वापस 3 डिजिट में अगर आ जाएगा तो ट्रेडर लोगों को जो हैमरिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है, अरे वापस 3 डिजिट में आ गया करके। तो फिलहाल तो चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आज के दिन की भी बात करें, 3-3.25% की गिरावट एलआईसी में होती हुई देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, 5% का सर्किट आज के दिन लगते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ऊपर भागता है तो सर्किट में, तो नीचे भी सर्किट में ही आएगा। आप देख सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे सर्किट रहेगा, ठीक है, गिरावट भी उसी फॉर्म में आप लोगों को यूजुअली देखने को मिल जाती है। ठीक है, कंपनी ने हाल ही में बोनस पीरियड यहाँ पे दिया था, तो शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए 10-15 दिन का टाइम लगता है। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं, सर कब आएगा? दोस्तों देखिए, इससे रिलेटेड ना कोई फिक्स टाइम अभी तक सेबी ने लाया ही नहीं है। ठीक है, इतने इतने टाइम में आना चाहिए करके, तो ऐसा ही बोलना पड़ता है, 10-15 दिन में यहाँ पे आ जाता है करके। ठीक है, तो आ ही जाएगा, इतना तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा तो कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा, वही एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। बाकी अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मतलब मज़ा ही आ गया। आप यहाँ पे कह सकते हो 400 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप की यहाँ पे बन गई, मतलब कल्पना भी नहीं की। इतना कमाल का शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी में और इस सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एफसीएल की बात करेंगे तो लगातार तेजी थी चली, आज के दिन गिरावट वाले बाजार में हम कह सकते हैं 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली। आपको याद होगा एक मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था, कौन सा, क्या जिस कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं वो 4 कॉलम वाला। हाँ, क्या आपको नंबर कैसे लगते हैं, एक्चुअल में नंबर कैसे आते हैं? ठीक है, मार्केट का अनुमान क्या था? ठीक है, उस हिसाब से नंबर अच्छे आए कि नहीं। नेक्स्ट दिन बाजार ने नंबर्स के प्रति क्या रिएक्शन दिया है? अगर ये सारे टिक मार्क लग जाते हैं उस कंपनी के प्रति, मतलब वो कंपनी के नंबर एकदम दमदार, तो ऐसी कंपनी की एक अलग से लिस्ट आपके पास जारी रहनी चाहिए, रेडी रहनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के जब भी बाजार में गिरावट हो, ये गिरावट क्या एक ही बार हुआ, ऐसे मल्टीपल गिरावटें होनी चाहिए, तो उस अच्छे स्टॉक्स में आपको निवेश करने का मौका मिल जाता है। मतलब क्या है कि वो कंपनियां सब कुछ बढ़िया थी, फंडामेंटल स्ट्रांग थी, नंबर्स अच्छे थे, आपके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से, सबके हिसाब से, सिर्फ बाजार की गिरावट के चलते वो नीचे आए, तो वो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती। तो एफसीएल भी उसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता था। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। एफसीएल कंपनी तो बुरी है नहीं, अच्छी ही है। कंपनी के नंबर भी एकदम तगड़े थे, महीने भर में आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इस प्रकार से अगर बाजार चलेगा तो अच्छी बात है, ऐसे अच्छे अच्छे नंबर वाले कंपनियाँ आपको, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ही नीचे सस्ते दाम में मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगी। बट हाँ, 3-2% की गिरावट, इनमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट भी 3-3.25% लगातार नीचे ही हम लोग को देखने को मिले। काफ़ी लोगों के कमेंट आते रहते, सर ट्राइडेंट को मैंने गलती से टॉप लेवल पे खरीदा तो अभी क्या करे? तो अगेन सेम वही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने खरीदा होगा सिर्फ तेज़ी देखकर, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में होल्ड करना तो आपके लिए तो मतलब जमेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि
60-70 पे खरीदा है तो यही सोच के कि 80-90-100 हो जाए करके, ठीक है, अभी 70 के बदले 50-40 ऐसा देखने को मिलेगा, तो लोग एग्जिट की बात कर लेते। हाँ, जिसने बिजनेस देखकर खरीदा होगा तो इसको कोई ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती नहीं है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इसके बाहर मार्केट है ही नहीं। बट हमारा फेवरेट टॉपिक ही वही होता है, क्यों लोग पेनी स्टॉक की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसके पीछे का रीज़न प्राइस होता है। क्यों लोग भागते हुए स्टॉक्स में ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्यों, हाँ, लगातार वो भाग रहे हैं इसीलिए। क्या रेलवे स्टॉक्स आज पॉपुलर हुए, मतलब आज पॉपुलर है, मतलब क्यों हुए, क्या उनका एग्जिस्टेंस पहले नहीं था? डेफिनेटली था। डिफेंस पहले भी थे। तो अभी क्यों? हाँ, क्योंकि तेज़ी देखने को मिली। तो ये यहीं पे 90% मार्केट में जो रिटेल्स होते हैं, 99% यहीं पे हम लोग को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हुए देखने को आप मिल जाते हैं, रेदर देन बिजनेस। अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं, छोड़ दीजिए उस स्टॉक को, फिर वो कितना भी भागे, छोड़ देने का उसको। इतने सारे स्टॉक्स तो पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर बिना बिजनेस जाने अगर आप किसी स्टॉक में जाओगे तो फिर गिरावट के वक्त, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गिरावट के लिए ही प्रिपरेशन करना होता है। अगर गिर क्यों रहा है उसके पीछे का लॉजिक रीजन नहीं पता है तो फिर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। ट्रेडेंट की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्लोडाउन में यहाँ पे चल रही है, एंड इसी के साथ जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स है वो भी उसी मतलब सुस्ती में चल रहे हैं। ठीक है, ये शेयर मार्केट का प्रक्रिया होता है भाई, कभी तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी मंदी, देन सुस्ती, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। ये आपको हर किसी स्टॉक्स में फेस करना ही पड़ेगा। जितने भी पोर्टफोलियो में आपके शेयर आज कोई ना कोई अच्छा कर रहे हैं ना, उन्होंने भी ये दिन कभी ना कभी देखे थे। तो ये आपको पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा, क्या हालत है इरेडा की। तो चलिए 3.5% की गिरावट आज के दिन देखने को आप मिल रहे हैं। मतलब सर्किट तो नहीं है, हम ऐसा तो यहाँ पे कह सकते हैं, काफ़ी सर्किट का खेल चलता है। कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा माल यहाँ पे उठाया गया था। ठीक है, अभी देखिए इतने बड़े प्लेयर जो यहाँ पे माल यहाँ पे उठाते हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे आज सस्ता मिल गया और सस्ता मिल जाता करके, ये चलता रहता है, मार्केट की प्रक्रिया है। उनका विजन मिशन काफ़ी लंबा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी वैसा ही सोचना चाहिए कि एकदम अगर आपका विजन मिशन काफ़ी लंबा है तो ये छोटा मोटा प्राइस 10-20 रुपये से ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगता है, बट बाद में जब आप यूज टू हो जाते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि इससे इतना कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IRCTC 3-3.25% की गिरावट रफली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो IRCTC भी कमाल की कंपनी यहाँ पे, इसकी भी सेम वही कहानी देखने को मिल जाती है। 2 बार ज़बरदस्त तेज़ी में आया, फिर बहुत सारे लोगों ने खरीदा, फिर नीचे आया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बेचा। है तो सरकारी ही कंपनी, बट रेलवे सेगमेंट में अगर देखा गया तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस इनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अभी ये सरकार ने कैपेक्स अनाउंस किया, इसलिए इंफ्रा वाले कंपनियाँ काफ़ी अच्छा दौड़ रहे हैं रेलवे के। बट IRCTC जैसी कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं बिना कैपेक्स के यहाँ पे हम लोग को, मतलब इनका जो खुद का बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बिकॉज सर्विस टाइप का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन टिकटिंग, देन कैटरिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, ठीक है, रेल नीर की बात करें, इस प्रकार की सुविधा में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो अच्छे खासे स्टार्टअप्स हैं उनके साथ भी टाइप करते हुए देखने को मिला। अभी हाल ही में इन्होंने स्विगी के साथ भी टाइप यहाँ पे करके रखा हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इससे बिजनेस और भी ज़्यादा स्केल होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड कैटरिंग इनका वन ऑफ द क्या, ये तो नंबर 1 बिजनेस है। ठीक है, रेलवे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो कैटरिंग से ही कमाते हैं। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं गाड़ी छूटने से पहले अगर आप कुछ भी अगर खाना पीना अगर मंगाते हो तो स्विगी वाले फटाफट आपको यहाँ पे आकर खाना दे देंगे, IRCTC के थ्रू अगर आप जाते हो तो इसके क्या होगा कि इनका कैटरिंग का बिजनेस में और भी हम लोग को इजाफा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज के दिन 2-3% डाउन है। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि ये 300, मतलब एकदम सेम वही चीज़ कि रॉकेट बन गया तो काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किए, तो उनको वही बोल चुका हूँ कि भाई यहाँ पे ज़बरदस्त पेशेंस चाहिए। एंड यहाँ पे बिजनेस की अगर बात करें तो एक ही चीज़ है, कंपनी का नाम, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट, कंपनी का नाम, उनका पोटेंशियल, बस ये एक ही चीज़ है। उसके ऊपर दाव लगाने के लिए मतलब आप विचार यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इनका PNL खोल के देखोगे तो वहाँ पे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। PE रेशो आसमान पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आज की गिरावट के चलते हम कह सकते हैं 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप नीचे आते हुए देखने को मिला है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तेज़ी मंदी के हिसाब से ये चीज़ें बार बार हम लोग को चलती देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे येस बैंक की बात करेंगे तो खास करके जो गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली थी, बहुत सारे बैंक्स के ऊपर फाइनेंशियल कंपनीज जो थे उनके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, बट येस बैंक ही ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था बिकॉज ऑफ टारगेट 40% के आसपास गिर सकता है, 16 रुपये का टारगेट बोला गया था। और जब से उन्होंने रिपोर्ट निकाला है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही हम लोग को टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बीच में 30+ गया था, अभी हम कह सकते हैं 20 के करीब हम लोग को येस बैंक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो येस बैंक की बात करें आज के दिन 4.5% यहाँ पे डाउन है। एंड कंपनी के CEO की भी बात करें, प्रशांत कुमार जी की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ येस बैंक की इनकम साइड पे हम लोग को इश्यूज देखने को मिले। इश्यूज मतलब भाई कोई फ्रॉड गड़बड़ की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस स्केल की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं येस बैंक के जो नंबर्स है कोई सुपर डुपर हिट देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ओके टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड सुपर डुपर हिट अगर नंबर नहीं होंगे तो क्या हो जाता है, तेज़ी टिकती नहीं है, छोटा मोटा तेज़ी देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ, छोटा मोटा पैसा अगर कमाना है तो उस हिसाब से ये स्टॉक
मतलब चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त एकदम पैसा यहाँ पे बनेगा, उसके लिए उस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे दिखने चाहिए। वो जिस दिन दिखेंगे मैं आपको खुद यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अगर नंबर इतने सॉलिड होते एंड सारी चीज़ें क्लियर होती तो ये स्टॉक इतना नीचे हम लोग को देखने को नहीं मिलता। हाँ, बॉटम पकड़ कर आप बोल सकते हो कि देखो इतना इतना बना करके, वो तो हर किसी स्टॉक में सेम कहानी बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे पतंजलि फूड। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको फटकार लगा दी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड ऑल दैट। आपको पता है कल के दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आज के दिन 2-3% इसके चलते गिर भी गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बातें चल रही है मर्जर से रिलेटेड, ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है। पतंजलि आपको पता ही है, बाबा रामदेव जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनके जो नॉन फूड आइटम्स है, ठीक है, केश कांति की अगर हम लोग बात करें, मतलब शैम्पूज़ की बात करें, या फिर दंत कांति की अगर हम लोग बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, तो ये भी चीज़ें ये पतंजलि फूड के अंदर मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है, जिस दिन होगा उन्होंने कहा कि हम लोग इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देंगे करके। तो इसका फायदा डेफिनेटली पतंजलि फूड्स एंड उनके शेयर होल्डर को हो सकता है। चलो जाते आते डाउ जोन्स को देख लेते क्या चल रहा है फिलहाल। तो चलो 200 पॉइंट की 0.5% की गिरावट हम लोग को फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अभी मार्केट स्टार्ट हुआ है, बाद में जब अपलोड होगा लेट नाइट की बात करें, माइट भी सिनेरियो यहाँ पे बदल सकता है, 200 के बदले सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट बचे, या फिर हरे निशान में भी आ जाए, या फिर ये गिरावट और भी बढ़े। तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो जो जीडीपी का डेटा था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऊपर जाना चाहिए था, वो नीचे चला गया। तो इस चीज़ के चलते थोड़े से बेयर वालों को कॉन्फिडेंस मिल गया कि चलो थोड़ी सी पिटाई की जाए, तो वही पिटाई हम लोग को अमेरिकन बाजार में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।